बच्चों तो ये जो है एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में बार रिएक्शन है। एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 द्वारा एथिलीन में निर्जलीकरण है। मतलब हमको जो ये एल्कोहल दिया हुआ है इसको एथिलीन में फॉर्मेशन कर देना है। तो एथिलीन में ये फॉर्मेशन कैसे करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। निर्जलीकरण मतलब OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। क्यों? क्योंकि एथिलीन बनाने के लिए बोल रहा है। एथिलीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है एथिलीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये क्या बनाने वाला है? H2O। चलिए ये बन गया पहला रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल तीनों पे है। तो अभी यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल का एक रिएक्शन है, तो इसको देखते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। चलिए, तो ये एथिल एल्कोहल Na2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में जो है ये ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड CH3CHO ये फॉर्म करेगा इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ पे CH3CHO बन जाएगा। अब निकला क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है। क्योंकि CH2O नहीं है, CHO है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया हुआ है। तो ये क्या होगा? H2 गैस यहाँ से निकलेगी। अब जो बचा हुआ है इसी को हम ले रहे हैं, इसी एल्डिहाइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण कैसे होता है? ऑक्सीकरण में तो होता है कि जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो दोनों कंडीशन होते हैं। नहीं याद है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए किसी अभिक्रिया में तब भी ऑक्सीकरण है, और अगर हाइड्रोजन निकल जाए तब भी वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है आगे तो ये भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। चलिए, और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। दोनों कंडीशन में से कोई भी हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए तब भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तब भी रिडक्शन है। चलिए इरेज करते हैं। अब है एल्डिहाइड CH3CHO। इसके प्रेजेंस में इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये ऑक्सीजन अकेला है, आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बनाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक एसिड इसको हम बोल सकते हैं। आगे KMnO4 के प्रेजेंस में कैटलिस्ट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने IIT नीट वाले में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पूछा था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्टेंट है? Na2Cr2O7, K2Cr2O7 या PCC करके दिया हुआ था, पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट ये करके दिया था PCC। तो कौन सा होता है इसमें सबसे सुटेबल? तो इस टाइप का था। तो आपको याद होना चाहिए Na2Cr2O7 है, ये भी ऑक्सीडेशन के लिए आता है। KMnO4 भी ऑक्सीडेशन कराता है। Cu इसका भी उपयोग करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तीनों का तीनों क्या होता है? ऑक्सीडेशन कराने के काम में आता है। ऑप्शन में रहेगा तो अब इसमें जो भी सबसे सुटेबल पड़ेगा हम उसको टिक मारेंगे। ये तो क्वेश्चन के बेसिस पे है कि एल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, क्योंकि एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर उसके ऑर्डर के हिसाब से बदल जाता है। समझ में आया? चलिए, तो ऑक्सीडेशन अभी हम करा रहे हैं। यहाँ पे Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में था, यहाँ पर KMnO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये कराएंगे। तो KMnO4 जो है ये इसको एल्डिहाइड में तो फॉर्म करता ही है, एक एल्डिहाइड में डायरेक्ट इसको जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। तो ये बना देगा RCOOH और बाकी क्या निकलेगा? H2। ये सीधे सीधे ये फॉर्म कर देता है RCOOH।
कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और यहाँ पे ये वाले क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बन सकता है। अब द्वितीयक अल्कोहल हो गए, प्राइमरी अल्कोहल की बात हो गई। द्वितीयक अल्कोहल में ये पहला रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में ये जो है CH3CO फॉर्म करता है। मतलब ये क्या है, कीटोन। गड़बड़ लिख दी है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 ये निकल जाता है, H2 फॉर्म करता है, और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ये बनाता है कीटोन। चलिए तो क्या बनेगा, CH3COCH3 और H2 निकल जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको ठीक से समझ में आएगा। आगे इसका रिएक्शन है, इसको मेरेज कर ले, उसके बाद कराते हैं। चलिए तो हमने जो है यहाँ पे कीटोन फॉर्म कर लिया है। कीटोन, इसी कीटोन को हम ले लेते हैं और इसी कीटोन का रिएक्शन कराएंगे हम 4 ऑक्सीजन के साथ, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये फॉर्म करता है CH3COOH प्लस और फॉर्म करेगा CO2 और H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए। बैलेंस करके देख लीजिए, CH3COOH है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, कुल मिलाकर 5 हो रहे हैं। तो 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 ऑक्सीजन इक्वल हो गया। और 2 कार्बन ये इसके साथ है, 1 कार्बन वहां चला गया है। हाइड्रोजन की संख्या 6 थी और हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 2 6 बराबर है पूरा का पूरा रिएक्शन। अब है हमने तृतीयक अल्कोहल लिया हुआ है। तृतीयक अल्कोहल पे जब ये रिएक्शन कराएंगे हम, ये अभिक्रिया कराएंगे, तो ये सबसे पहले फॉर्म करता है CH3COCH3, ये कीटोन बनाया, सबसे पहले कीटोन बनाया। अब आगे बनाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक ही रिएक्शन में ये ब्रेक होके कीटोन फॉर्म कर रहा है, ये है कीटोन, या इसको आप बोलते हैं एसीटोन। और ये एसिटिक अम्ल बन रहा है, एसिटिक अम्ल। बैलेंस भी करना है हमको, इसका ध्यान रखेंगे। तो आगे बनेगा 3CO2 प्लस 5H2O। तो देखते हैं क्या बैलेंस है, सबका सब मैच करा देते हैं। पहले तो यहां काउंट कर लीजिए, 4 दूना 8 कार्बन है, 4 हैं, 2 का मल्टीप्लाई है तो 8 कार्बन है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की संख्या आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 1 10 दूना 20 है, तो इतना हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, 3 कार्बन यहाँ आ गए, 2 कार्बन यहाँ आ गए, 5 कार्बन हो गए और 3 कार्बन यहाँ हो गए, तो 3 8 कार्बन बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और 2 यहाँ पे है, तो 14 होने चाहिए। 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये 3 हो गया। आगे 3 दूना 6 3 9 हो गया और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, 9 5 14 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या भी इसी तरह बराबर करिए, 3 3 6 3 9 1 10 और 5 दूना 10 20 हो गया। तो ये जब तृतीयक अल्कोहल के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तृतीयक अल्कोहल का, तो ये एसीटोन, एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन करता है। आगे भी ऑक्सीडेशन है, अभी तक जो आपने ऑक्सीडेशन देखा वो KMnO4 के प्रेजेंस में, NO2Cr2O7 के प्रेजेंस में था। अगला जो है वो Cu के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन है, Cu के प्रेजेंस में देखते हैं आगे। चलिए तो ये है डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें हमने बताया कि कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, तो आप कहेंगे ये तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन तो हो रहा है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा हो तब भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है।
चलिए बहुत लोग याद करते रहते हैं, खासकर कंपनी वाले। चलिए तो लिखते हैं, ये क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस H2 निकल जाएगा। इसको आप एक बार फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में था, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में था। ये कॉपर के प्रेजेंस में है, एल्डिहाइड फॉर्म किया हुआ है, एसिटल्डिहाइड, और H2 गैस निकल गई है। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये कीटोन फॉर्म करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हाइड्रोजन गैस H2। और यहां से एक हाइड्रोजन, सॉरी, ये पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से रिप्लेस होगा, और इस कार्बन से या इस कार्बन से दोनों सेम पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं, तो किसी एक से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, इसके साथ जुड़ के वो H2O बनाएगा। और जो यहाँ पे मान लेते हैं, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब इसका एक, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, वो इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और बनाएगा H2O। इसका नाम IUPAC नाम बताइए, इसका क्या होता है, नहीं पता होगा, जाने दीजिए। 2-मेथिल प्रोपिलीन, 2-मेथिल का पोजीशन बता रहे हैं 2 प्रोपिलीन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है। चलिए आगे है ल्यूकोस टेस्ट, आखिरी रिएक्शन है, एक रिएक्शन है बस। ल्यूकोस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन करवाए भी ल्यूकोस टेस्ट का, IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, मन करें तो लेक्चर देख लिया कीजिए, IIT नीट वाला भी। ल्यूकोस टेस्ट, चलिए तो ये अगला परीक्षण रिएक्शन है ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस परीक्षण। देखने में बहुत सिंपल सा रिएक्शन लग रहा होगा, और ये बहुत सिंपल है भी। RCl बन जाता है, एक एल्किल क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, और जो है H2O निकल जाएगा। आपने बात क्या बात है, ये कौन सा ऐसा खास बात है कि IIT और नीट जैसा एग्जाम में आ जाए, तो हमने इसको करवाया हुआ है ल्यूकोस टेस्ट में। ये एक बार IIT या AIEEE ऐसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये हमने करवाया है। इसमें पूछता कैसे है, क्या पूछेगा, कैटलिस्ट कौन सा होता है, कि क्या पूछेगा कि रिएक्शन किसके साथ होता है, कौन सा एल्कोहल होता है, ऐसे नहीं पूछेगा। ये करके पूछा हुआ था कि ये ल्यूकोस टेस्ट SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ये SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। अब पहला तो ये एक टाइप बन गया क्वेश्चन पूछने के, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1, क्यों, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एक बार हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, दोबारा H2O निकलेगा और क्लोरीन अटैक करेगा, 2 स्टेप का रिएक्शन है। दिखाते हैं कैसे। ROS ऐसे बना रहेगा, हाइड्रोजन पहले आकर अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, ROH, ये प्लस रहेगा। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में ये होगा। स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि एक बार आ चुका है IIT में, थोड़ा डिटेल हो जाए, कुछ करना हो जिंदगी में समझ में आए थोड़ा सा। चलो अब ये क्या होगा, यहाँ से ROS जो है ये अब क्लोरीन अटैक करेगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैक करेगा जब, तो ये H2O यहाँ से निकल जाएगा और RCl फॉर्म करेगा, RCl और H2O। ये हुआ 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप किसमें होता है, SN1 में, एक स्टेप से ज्यादा SN1 में होता है, तो एक स्टेप से ज्यादा है। अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है, पूछा भी है कि ल्यूकोस परीक्षण में SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करता है, सबसे ज्यादा तेजी से रिजल्ट कौन देता है। हाँ, तो इसको हम इरेज करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये स्टेप जो है लिख लिए हो तो आप। चलिए तो आगे है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, वैसे हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर का एल्कोहल में प्राइमरी बताया हुआ है, प्राइमरी वाले
ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन किस स्टेप में, किस परीक्षण में कौन सा जो है कैटलिस्ट है इसमें, चलिए तो इसमें जो है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर होते हैं। तो जो ल्यूकोस का रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये है टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल कुछ सेकंड में टेस्ट देने लगता है। सेकंड ऑर्डर जो है कुछ मिनट का समय लेता है। फर्स्ट डिग्री वाला कुछ घंटे का समय लेता है। इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो टर्सरी अल्कोहल जो होता है, टर्सरी, अब ऐसे टर्सरी अल्कोहल को इस तरह से, सेकेंडरी को इस तरह से, प्राइमरी को इस तरह लिखा जाता है। अब आप फिर भी थोड़ा ना समझ रहे हो तो हम लिख दे रहे हैं CH3OH, ये है टर्सरी अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 4-5 सेकंड में तुरंत रिएक्शन देने लगेगा। ल्यूकोस टेस्ट यही है। आगे अब आएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या होगा, ये इससे कम रिएक्टिव हो, कुछ मिनट में, लगभग ये 20-25 मिनट में रिएक्शन देना शुरू करेगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भाई साहब, ये रिएक्शन देंगे कुछ घंटे में, 1-2 घंटे हो जाएगा रिएक्शन देंगे। तो ये ल्यूकोस टेस्ट था, अच्छे से पढ़ लीजिए। 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है डिटेल में। जिंदगी में कुछ करना है डिटेल पढ़िए। धन्यवाद।